बगदाद की तारीख में सुल्तान अजफर का नाम सोने के हुरूफ से लिखा गया था। उसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि जब वो अपने महल की छत पर खड़ा होकर देखता तो जहां तक नजर जाती जमीन उसी की थी। खजाने सोने और चांदी से भरे पड़े थे। फौज इतनी ताकतवर थी कि दुश्मन उसका नाम सुनकर ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन इतनी दौलत, इतनी ताकत और इतनी शान और शौकत के बावजूद सुल्तान अजफर दुनिया का सबसे गरीब इंसान था, क्योंकि उसके घर में कोई बाबा कहने वाला नहीं था। महल की ऊंची दीवारें जो कभी दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थीं, अब सुल्तान को काटने को दौड़ती थीं। हर शाम जब सूरज डूबता और महल में चिराग जलते तो सुल्तान के दिल में अंधेरा छा जाता। वो अक्सर अपने आलीशान कमरे की खिड़की में खड़ा होकर बाहर देखता, जहां गरीब मजदूरों के बच्चे धूल और मिट्टी में खेल रहे होते थे। उन बच्चों के कपड़े फटे होते थे, पांव में जूते नहीं होते थे, लेकिन उनके चेहरों पर जो हंसी थी वो सुल्तान को अपने पूरे खजाने से भी ज्यादा कीमती लगती थी। एक रात सुल्तान की बेचैनी हद से बढ़ गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने बिस्तर से उठा और महल के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां उसने बरसों पहले अपने होने वाले बच्चे के लिए खिलौने जमा किए थे। कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर धूल की एक मोटी तह जमी हुई थी। वहां पड़ा एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा जिसे सुल्तान ने बड़े चाव से बनवाया था, अब एक कोने में वीरान पड़ा था। सुल्तान ने कांपते हाथों से उस लकड़ी के घोड़े को उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उस खिलौने पर गिरे। उसने आसमान की तरफ देखा और एक दर्दनाक आवाज में कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन वो एक चीज नहीं दी जिसके लिए मेरा दिल तड़पता है। ये सल्तनत, ये ताज, ये तख्त मेरे किस काम का? मेरे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या मेरी तकदीर में सिर्फ ये सन्नाटा लिखा है? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। तभी पीछे से वजीर खास दबे पांव अंदर आया। उसने सुल्तान को रोते हुए देखा तो उसका सर झुक गया। सुल्तान सलामत, वजीर ने डरते हुए कहा। सुल्तान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कड़कदार आवाज में पूछा, क्या बात है? इतनी रात गए हमारे आराम में खलल डालने की जुर्रत कैसे हुई? वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन आपकी हालत देखी नहीं जाती। हकीमों ने कहा है कि आपको आब व हवा बदलने की जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो कल हम शिकार के लिए जंगल की तरफ चलें। शायद वहां जाकर आपके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। सुल्तान ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि शिकार से उसका गम कम नहीं होगा, लेकिन इस महल का सन्नाटा अब उसे पागल कर रहा था। उसे भागने के लिए कोई जगह चाहिए थी। ठीक है, सुल्तान ने कहा, कल सूरज निकलने से पहले हम निकलेंगे। और याद रहे, मेरे साथ कोई बड़ा लश्कर नहीं जाएगा। मैं तन्हाई चाहता हूं। सिर्फ चंद सिपाही और मेरे खास तीर कमान तैयार रखो। अगली सुबह जब आसमान पर लाली छा रही थी, सुल्तान अजफर अपने सबसे तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर महल से निकला। हवा सर्द थी, लेकिन सुल्तान के सीने में एक आग जल रही थी, औलाद की हसरत की आग। वो घोड़ा दौड़ाता गया। शहर पीछे छूट गया, खेत पीछे छूट गए और वो घने जंगल में दाखिल हो गया। जंगल खामोश और डरावना था। बड़े बड़े दरख्तों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था। सुल्तान ने अपने घोड़े की रफ्तार कम की। उसकी नजरें किसी शिकार को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी खाली पालने और वीरान खिलौनों में अटका हुआ था। उसे क्या पता था कि आज इस जंगल में उसकी मुलाकात किसी जानवर से नहीं, बल्कि अपनी तकदीर से होने वाली थी। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सुल्तान चौकन्ना हो गया। उसने अपनी कमान उठाई और एक तीर चिल्ले पर चढ़ा लिया। उसकी बाज किसी नजरें झाड़ियों पर जमी थी। तभी पत्तों के बीच से एक बेहद खूबसूरत हिरण बाहर निकला। उसकी खाल सोने की तरह चमक रही थी। सुल्तान ने अपनी सांस रोक ली। ये एक बेहतरीन शिकार था। सुल्तान ने कमान को ताना। तीर का निशाना सीधा हिरण के दिल पर था। उसकी उंगलियां तीर छोड़ने ही वाली थीं कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सुल्तान के हाथ रोक दिए। उस हिरण के पीछे से एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बाहर निकला। हिरण का बच्चा। वो अपनी मां के पैरों से लिपट रहा था। सुल्तान का हाथ हवा में ही जम गया। वो मंजर इतना मासूम था कि सुल्तान की आंखों के सामने फिर से वही खाली पालना आ गया। लेकिन शिकारी का उसूल था, शिकार सामने हो तो रहम नहीं किया जाता। सुल्तान के अंदर एक जंग छिड़ गई।
एक तरफ उसका शाही शौक था और दूसरी तरफ उसके दिल का खालीपन। जंगल की खामोशी में सिर्फ सुल्तान की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी और मौत उस हिरण के सर पर मंडरा रही थी। सुल्तान अजफर की सांसें अटकी हुई थीं, तीर चिल्ले पर चढ़ा हुआ था और मौत उस हिरण से सिर्फ एक पल की दूरी पर थी। जंगल की हवा भी जैसे थम गई थी। सुल्तान एक माहिर शिकारी था, उसका निशाना कभी नहीं चूकता था, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। वजह वो हिरण नहीं थी, वजह वो नन्हा बच्चा था जो अपनी मां के पैरों से लिपटा हुआ था। अचानक उस हिरण ने सर उठाया और सीधा सुल्तान की आंखों में देखा। किसी भी जंगली जानवर को शिकारी को देखकर भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपने बच्चे को अपने शरीर के पीछे छुपा लिया, जैसे वो सुल्तान से कह रही हो, अगर मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। सुल्तान की आंखों में उस जानवर की ममता ने एक तूफान खड़ा कर दिया। वो सोचने लगा, मैं यहां अपनी औलाद के गम को भुलाने आया था और अब मैं एक मां से उसकी औलाद छीनने जा रहा हूं। अगर मैंने इसे मार दिया तो ये बच्चा भी वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा जैसे मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूं। एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ शाही गुरूर था और दूसरी तरफ एक बेजबान जानवर की खामोश इल्तिजा। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल के किसी कोने में रहम का एक सोता फूटा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमान नीचे कर दी। उसने तीर को वापस तरकश में डाला और घोड़े की लगाम को पीछे खींचा। जाओ, सुल्तान ने बुदबुदाते हुए कहा, जी लो अपनी जिंदगी। आज सुल्तान अजफर तुम्हें नहीं मारेगा। शायद मेरी किस्मत में किसी की जान लेना नहीं, बल्कि किसी की जान बचाना लिखा था। जैसे ही सुल्तान ने कमान हटाई, हिरण ने एक बार फिर सुल्तान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर वो अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में ओझल हो गई। सुल्तान खाली हाथ महल वापस लौटा। वजीर और सिपाही हैरान थे कि सुल्तान, जो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था, आज बिना शिकार के वापस आया है। वजीर ने आगे बढ़कर पूछा, सुल्तान सलामत? क्या जंगल में कोई शिकार नहीं मिला? सुल्तान ने घोड़े से उतरते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शिकार तो बहुत कीमती मिला था वजीर, लेकिन हमने उसे जिंदगी का तोहफा दे दिया। आज हमने एक मां को उसके बच्चे से जुदा होने से बचा लिया। उस रात सुल्तान जब अपने बिस्तर पर लेटा तो उसका दिल अजीब से सुकून से भरा हुआ था। वो बेचैनी, वो दर्द जो बरसों से उसे सोने नहीं देता था, आज गायब था। आंखें बंद करते ही वो गहरी नींद में चला गया और फिर उसे वो ख्वाब आया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। ख्वाब में सुल्तान ने देखा कि वो उसी जंगल में खड़ा है। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। वही हिरण जिसे उसने आज छोड़ा था उसके सामने खड़ी है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो हिरण इंसानों की जबान में बोल रही थी। उसकी आवाज में एक रूहानी गूंज थी। उसने कहा, ऐ सुल्तान, तूने आज मेरी गोद उजड़ने से बचाई है। तूने एक बेजबान पर रहम किया है, जबकि तेरे पास उसे मारने की ताकत थी। अल्लाह तेरे इस अमल से राजी है। जा, खुश हो जा। जिस तरह तूने मेरे बच्चे को जिंदगी दी, उसी तरह बहुत जल्द तेरे आंगन में भी जिंदगी की किलकारियां गूंजेंगी। सुल्तान हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो उसने पिछले 20 सालों में महसूस नहीं की थी। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था या कुदरत का कोई इशारा? उसने कांपते हाथों से पानी का प्याला उठाया और पिया। बाहर अजान की आवाज आ रही थी। सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, उम्मीद के थे। उसे यकीन हो गया था कि उसकी नेकी रायगां नहीं जाएगी, लेकिन सुल्तान को यह नहीं पता था कि तकदीर का खेल इतना सीधा नहीं होता। औलाद का मिलना तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। वो हिरण का बच्चा जिसे उसने आज बचाया था, वो आने वाले वक्त में सुल्तान के बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा मुहाफिज बनने वाला था। वक्त के पहिए ने करवट ली। वो ख्वाब जो सुल्तान ने उस रात देखा था, वो सिर्फ एक वहम नहीं था। कुछ ही महीनों बाद महल के वो बंद दरवाजे जो बरसों से खुशियों के लिए तरस रहे थे, अचानक खुल गए। मलिका ने सुल्तान को वो खुशखबरी सुनाई जिसका इंतजार करते करते सुल्तान के बाल सफेद होने लगे थे। पूरे बगदाद में जश्न का माहौल था। गरीबों में सोना बांटा गया, कैदियों को रिहा कर दिया गया, और फिर वो मुबारक दिन आया जब सुल्तान अजफर की गोद में उसका वारिस,
उसका बेटा आया। बच्चे का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। सुल्तान ने उसे अपने सीने से लगाया तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेशक अल्लाह की रहमत में देर है, अंधेर नहीं। सुल्तान ने उस बच्चे का नाम शहजादा फारिस रखा। फारिस की पैदाइश के बाद सुल्तान ने सबसे पहला हुक्म यह जारी किया कि जिस जंगल में उसने उस हिरण को छोड़ा था, उस जंगल को अमन का जंगल करार दिया जाए। वहां किसी भी जानवर का शिकार करने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। सुल्तान जानता था कि यह खुशी उसे उसी बेजबान जानवर की दुआ का नतीजा है। साल गुजरते गए। शहजादा फारिस अब 10 साल का हो चुका था। वो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और बहादुर भी था। लेकिन सुल्तान के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो फारिस को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करता था। उसे हर वक्त लगता था कि कहीं कोई अनहोनी उसके जिगर के टुकड़े को उससे छीन न ले। ज्यादा लाड़ प्यार ने शहजादे को थोड़ा जिद्दी बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर इंसान को वहां खींच ही लाती है जहां उसका लिखा होता है। सल्तनत के हालात बदलने लगे थे। सुल्तान अजफर अब बूढ़ा हो रहा था और उसकी कमजोरी को देखते हुए पड़ोसी मुल्क का जालिम बादशाह बहराम बगदाद पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा था। बहराम जानता था कि जब तक सुल्तान का वारिस जिंदा है वो तख्त पर नहीं बैठ सकता। इसलिए उसने एक खौफनाक साजिश रची। बहराम ने अपने सबसे माहिर और बेरहम कातिलों को एक ही काम सौंपा था, शहजादे की मौत। एक दिन शहजादा फारिस ने जिद पकड़ ली कि वो जंगल की सैर करना चाहता है। सुल्तान ने बहुत मना किया, उसे समझाया कि जंगल में खतरे होते हैं, लेकिन फारिस ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बचपन से ही उस जंगल की कहानियों से मुतासिर था। मजबूर होकर सुल्तान को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। ठीक है, सुल्तान ने भारी दिल से कहा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। मेरे सबसे बेहतरीन 50 सिपाही तुम्हारे साथ साए की तरह रहेंगे। सुल्तान को क्या खबर थी कि जिस जंगल में वो अपने बेटे को भेज रहा है वहां इंसान नहीं बल्कि वो पुराना रिश्ता उसका इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ बहराम के भेजे हुए भाड़े के कातिल भी उसी जंगल में घात लगाए बैठे थे। वो जंगल जिसने सुल्तान को औलाद दी थी, क्या आज वही जंगल उस औलाद की हिफाजत कर पाएगा या फिर दुश्मनों की तलवारें शहजादे के खून से प्यास बुझाएंगी? फारिस अपने घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों के घेरे में उसी जंगल की तरफ चल पड़ा जहां उसकी किस्मत लिखी थी। हवाएं तेज हो गई थीं, जैसे वो आने वाले तूफान का इशारा दे रही हूं। सुल्तान महल की छत से अपने बेटे को जाता हुआ देख रहा था और उसका दिल किसी अनजाने खौफ से डूबा जा रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। शहजादा फारिस, जो अब तक जंगल की खूबसूरती देखकर खुश हो रहा था, उसे अचानक अपने इर्द गिर्द का माहौल बदला हुआ महसूस हुआ। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था और सूखे पत्तों की सरसराहट भी थम गई थी। सिपाहियों के सरदार ने घोड़ा रोका और अपनी तलवार पर हाथ रखा। उसने चिल्लाकर कहा, शहजादे को घेरे में ले लो, होशियार हो जाओ। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से तीरों की बारिश शुरू हो गई। फिजा में सनसनाहट गूंज उठी। इससे पहले कि शाही सिपाही संभल पाते, कई सिपाही तीरों का निशाना बनकर घोड़ों से नीचे गिर पड़े। हमला, दुश्मन का हमला, सरदार चीखा। बहराम के भेजे हुए कातिल, जो काले कपड़ों में लिपटे हुए थे और जिनके चेहरों पर नकाब थे, वो सायों की तरह दरख्तों के पीछे से निकले। उनकी तलवारें प्यासी थीं और उनका मकसद सिर्फ एक था, शहजादा फारिस की मौत। जंगल का वो हिस्सा जो कुछ पल पहले अमन का गहवारा था, अब जंग के मैदान में बदल चुका था। तलवारों की खनक और जख्मियों की चीखों ने जंगल की शांति को चीर कर रख दिया। शाही सिपाही बहादुर थे, लेकिन दुश्मन ने धोखे से वार किया था और उनकी तादाद भी ज्यादा थी। सरदार ने देखा कि वो लोग हार रहे हैं। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक सिपाही को हुक्म दिया, शहजादे को लेकर भागो, महल की तरफ निकलो, सुल्तान को खबर करो। सिपाही ने फारिस के घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ा दिया। फारिस डरा हुआ था, उसका मासूम दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका वफादार सरदार दुश्मन की तलवार से कटकर गिर रहा था। नहीं, फारिस चीखा, लेकिन घोड़ा हवा से बातें कर रहा था।
दुश्मन के 3 सबसे खतरनाक कातिलों ने जब शहजादे को भागते देखा तो उन्होंने अपने घोड़े उसके पीछे लगा दिए। अब ये दौड़ जिंदगी और मौत की दौड़ थी। फारिस का घोड़ा बहुत तेज था, लेकिन जंगल के रास्ते उबड़ खाबड़ थे। अचानक एक मोटा तना रास्ते में आया। घोड़ा उसे पार करने की कोशिश में ठोकर खा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। शहजादा फारिस हवा में उछला और दूर जाकर झाड़ियों में गिरा। उसके माथे पर चोट आई और खून बहने लगा। वो दर्द से कराहता हुआ उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका जिस्म सुन्न हो चुका था। तभी उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। वो 3 कातिल वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने फारिस को घेर लिया। उनकी आंखों में शैतानी चमक थी। एक कातिल घोड़े से उतरा और अपनी भारी तलवार निकालते हुए फारिस की तरफ बढ़ा। उसने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तो ये है सुल्तान असफर का वो चिराग जिसे बुझाने के लिए हमें इतना सोना मिला है। आज बगदाद का वारिस इस वीरान जंगल में बेमौत मारा जाएगा और किसी को उसकी हड्डी तक नहीं मिलेगी। फारिस ने पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ एक विशाल दरख्त से जा लगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उसके सर पर खड़ी थी। कातिल ने तलवार हवा में लहराई। अलविदा छोटे शहजादे। कातिल ने पूरी ताकत से तलवार नीचे गिराई। फारिस ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने वालिद को याद किया, लेकिन तलवार फारिस की गर्दन तक नहीं पहुंची। ठीक उसी पल जंगल की झाड़ियों से एक भूरे रंग का तूफान निकला। बिजली की सी रफ्तार से कोई चीज आई और उस कातिल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो भारी भरकम कातिल किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। बाकी 2 कातिल हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि शहजादे के सामने एक विशाल और ताकतवर जानवर खड़ा है। उसके सींग किसी ताज की तरह फैले हुए थे और उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। ये कोई आम जानवर नहीं था। ये वही हिरण का बच्चा था जिसे 10 साल पहले सुल्तान ने जिंदगी दी थी। आज वो एक ताकतवर 12 सिंघा बन चुका था। कुदरत ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे ठीक वक्त पर भेजा था। उसने अपनी पिछली टांगों से जमीन को कुरेदा और एक जोरदार आवाज निकाली, जैसे वो दुश्मनों को ललकार रहा हो कि मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को छू भी नहीं सकते। कातिलों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक जानवर, एक हिरण इंसानों की तरह लड़ रहा था। वो कातिल जो बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा चुके थे, आज एक बेजबान जानवर के सामने खौफजदा खड़े थे। गिरे हुए कातिल ने चीखकर अपने साथियों से कहा, खड़े क्या देख रहे हो? यह सिर्फ एक जानवर है। इसे काट डालो और शहजादे का काम तमाम करो। बाकी दोनों कातिल अपनी तलवारें तान कर हिरण की तरफ लपके, लेकिन वो हिरण अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो शहजादे के आगे एक दीवार बनकर खड़ा था। जैसे ही एक कातिल ने तलवार का वार किया, हिरण ने फुर्ती से अपना सर घुमाया और अपने नुकीले सींग उस कातिल के पेट में उतार दिए। एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंजी। कातिल तड़प कर पीछे गिरा और ठंडा हो गया। अब सिर्फ एक कातिल बचा था, उनका सरदार। उसने अपने साथियों की मौत देखी तो उसका खून खौल उठा। उसने अपनी भारी तलवार दोनों हाथों में पकड़ी और पूरी ताकत से हिरण पर हमला किया। हिरण ने बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार की धार उसके कंधे पर लग गई। मांस फटने की आवाज आई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। हिरण दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसके जिस्म से खून बह रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो गिर गया तो पीछे खड़ा वो मासूम बच्चा मारा जाएगा। कातिल ने देखा कि जानवर जख्मी है, तो उसने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई। अब तू नहीं बचेगा, वो गुर्राया। लेकिन इससे पहले कि तलवार नीचे आती, जख्मी हिरण ने अपनी बची खुची सारी ताकत जमा की। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और सीधा कातिल के सीने से जा टकराया। उसके सींग कातिल के सीने को चीरते हुए पार हो गए। कातिल और हिरण दोनों एक साथ जमीन पर गिरे। धूल का गुब्बार उड़ा और फिर खामोशी छा गई। शहजादा फारिस, जो अब तक ये खौफनाक मंजर देख रहा था, वो घिसटता हुआ आगे बढ़ा। कातिल मर चुका था, लेकिन वो बहादुर हिरण भी जमीन पर पड़ा था और तेजी से सांस ले रहा था। फारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस जानवर के पास पहुंचा और अपना नन्हा सा हाथ उसके जख्मी सर पर रखा। फारिस ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे। हिरण ने अपनी भारी पलकें उठाई और फारिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो 10 साल पहले उसकी मां की आंखों में थी। वो बोल नहीं सकता था,
लेकिन उसकी नजरें कह रही थीं, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता, तुम्हारी जिंदगी के बदले ही तो मुझे जिंदगी मिली थी। आज मैंने अपना कर्ज चुका दिया। फारिस ने अपनी पगड़ी उतारकर हिरण के जख्म पर बांधने की कोशिश की, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। जंगल का वो कोना जहां कुछ देर पहले मौत का नंगा नाच हुआ था, अब एक अजीब से गम में डूबा हुआ था। एक जानवर ने इंसान के बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे घोड़े। फारिस, मेरे बेटे। ये सुल्तान असफर की आवाज थी। सुल्तान, जो अपने बेटे की तलाश में पागलों की तरह जंगल छान रहा था, वो वहां पहुंच चुका था। जब सुल्तान ने वो मंजर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। 3 लाशें, खून में लथपथ जमीन, एक तरफ डरा सहमा फारिस और दूसरी तरफ वो जख्मी हिरण। सुल्तान घोड़े से कूदा और दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। फारिस, तुम ठीक तो हो? फारिस ने रोते हुए उस हिरण की तरफ इशारा किया। बाबा, इसने मुझे बचाया। ये कातिल मुझे मारने वाले थे, लेकिन ये फरिश्ता बनकर आ गया। सुल्तान ने जब उस हिरण को गौर से देखा तो उसे एक झटका लगा। वो पहचान गया, ये वही था, वही नन्हा बच्चा जिसे उसने 10 साल पहले इसी जंगल में छोड़ा था। सुल्तान की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो घुटनों के बल उस जानवर के पास बैठ गया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मेरे दोस्त, सुल्तान ने रूंधे हुए गले से कहा, तूने तो वफा की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो इंसान भी नहीं कर सकते। मैंने तुझे एक बार जिंदगी दी थी, लेकिन तूने तो आज मेरी पूरी दुनिया, मेरे बेटे को बचा लिया। हिरण ने एक आखिरी बार सुल्तान को देखा, एक लंबी सांस ली और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जंगल का वो वफादार मुहाफिज अपने मालिक के कर्ज को अपनी जान देकर छुका गया था। सुल्तान असफर ने उस बेजान जिस्म को सीने से लगा लिया। जंगल का सन्नाटा अब सुल्तान की सिसकियों से गूंज रहा था। वो जानवर जिसे दुनिया सिर्फ एक शिकार समझती थी, आज उसने इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया था जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलता। शहजादा फारिस, जो अब तक डरा हुआ था, उसने अपने बाबा के कंधे पर हाथ रखा। बाबा, ये सो गया है ना? सुल्तान ने आंसुओं से भीगी आंखों से बेटे को देखा। नहीं बेटा, ये सोया नहीं है, ये अमर हो गया है। इसने साबित कर दिया कि वफादारी खून या नस्ल की मोहताज नहीं होती। आज अगर मैं जिंदा हूं और तुम जिंदा हो तो सिर्फ इस बेजबान की बदौलत। तभी सुल्तान के बाकी सिपाही जो जंगल में रास्ता भटक गए थे, वो वहां पहुंच गए। जब उन्होंने ये मंजर देखा, 3 लाशें, खून से लथपथ शहजादा और सुल्तान की गोद में मरा हुआ हिरण, तो वो शर्म से पानी पानी हो गए। वो अपनी तलवारें निकालकर सर झुकाकर खड़े हो गए। सुल्तान ने अपने आंसुओं को पोंछा और अब उसकी आंखों में गम की जगह एक खौफनाक गुस्से ने ले ली थी। उसने सिपाहियों की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, इन मरे हुए कुत्तों कातिलों की तलाशी लो। मुझे पता करना है कि मेरी औलाद के खून का प्यासा कौन है। सिपाहियों ने जब उन कातिलों के कपड़ों की तलाशी ली तो उनके सरदार की जेब से एक शाही मुहर मिली। सिपाही ने वो मुहर सुल्तान के हाथ में दी। सुल्तान ने जैसे ही उस मुहर को देखा, उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भींच गई कि नाखून हथेली में चुभ गए। वो मुहर पड़ोसी मुल्क के जालिम बादशाह बहराम की थी। बहराम, सुल्तान ने दांत पीसते हुए कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने सोचा था कि तू मेरे बेटे को मारकर मेरी नस्ल खत्म कर देगा। तूने एक शेर को सोते हुए जगा दिया है। अब बगदाद का हर बच्चा सिपाही बनेगा और तेरी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन कातिलों की लाशों को यहीं जंगल के जानवरों के खाने के लिए छोड़ दो। लेकिन सुल्तान ने उस मरे हुए हिरण की तरफ इशारा किया। इस बहादुर को वो इज्जत मिलेगी जो आज तक किसी इंसान को भी नहीं मिली। इसे पालकी में डालकर महल ले जाया जाएगा। इसका जनाजा पूरी शाही शान और शौकत से निकलेगा। सिपाहियों ने अपनी ढालों को जोड़कर एक पालकी बनाई और बड़े एहतराम से उस हिरण के जिस्म को उस पर रखा। जब यह काफिला शहर में दाखिल हुआ तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सुल्तान और शहजादा पैदल चल रहे हैं और उनके पीछे एक जानवर की लाश को शाही सम्मान के साथ लाया जा रहा है। जब लोगों को हकीकत पता चली कि कैसे उस जानवर ने शहजादे की जान बचाई, तो पूरे बगदाद में कोहराम मच गया। हर आंख नम थी। सुल्तान ने महल के आंगन में, ठीक उसी जगह जहां शहजादा फारिस पहली बार चला था, उस हिरण को दफनाने का हुक्म दिया। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त
सुल्तान ने कसम खाई, मेरे दोस्त, तेरा खून रायगा नहीं जाएगा। जिस तरह तूने मेरे बेटे की हिफाजत की, अब मैं तेरे कातिलों को जहन्नुम रसीद करूंगा। उसी रात सुल्तान अजफर ने जंग का ऐलान कर दिया। नगारे बज उठे। ये जंग जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये जंग उस वफा के लिए थी जो एक जानवर ने निभाई थी, और उस गद्दारी के खिलाफ थी जो एक इंसान बहराम ने की थी। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और अपनी फौज के सामने खड़ा होकर कहा, कल सूरज डूबने से पहले बहराम का सर मेरे कदमों में होगा, या फिर हम सब शहादत का जाम पिएंगे। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं। लाखों सिपाहियों की आवाज से आसमान गूंज उठा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने देखा कि दो फौजें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ बहराम की फौज थी जो तादाद में ज्यादा थी, और दूसरी तरफ सुल्तान अजफर की फौज थी जिसके सीने में इंतकाम की आग जल रही थी। सुल्तान अजफर ने अपनी तलवार हवा में लहराई और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। इसके साथ ही दोनों फौजें आपस में टकरा गईं। तलवारों की खनक और घोड़ों की हिनहिनाहट से मैदान गूंज उठा। सुल्तान आज एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक घायल बाप की तरह लड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, और जिस तरफ वो मुड़ता दुश्मनों के ढेर लग जाते। बहराम जो अपने हाथी पर बैठा तमाशा देख रहा था, उसने जब सुल्तान का ये रौद्र रूप देखा तो वो डर गया।